नमस्कार। भर्तृहरिकृत नीति शतक के श्लोक संख्या 9। क्रीमी कुलचित लाला क्लिन्वं विगर्हि जुगुत्सितम निरूपरसम प्रत्याख्यात्य नराथि निरामिषम सुरपति इव श्वापार्श्वपि विलोक्य न शंक्यते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह लुकाताम। एक कुत्ता क्रीमी कुलचित कीड़ा या कीड़ों से भरा हुआ, लाला क्लिन लार युक्त, विगर्हित जुगुत्सित दुर्गंध युक्त और निंदित घृणा युक्त, निरूप रस हम बिना रस के मांस रहित, खादानी अस्थि मनुष्य की हड्डी को आराम से चूसता रहता है। एक कुत्ता कीड़ों से भरा हुआ, लार युक्त, दुर्गंध युक्त, निंदित, घृणा युक्त, मांस से रहित हड्डी को बड़े ही आराम से चूसता रहता है। उसे लगता है कि मैं क्या पा गया हूँ, कितनी बड़ी चीज़ मुझे मिल गई है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, और उसे इतनी देर तक चूसता रहता है। सुरपति और श्वाम पार्श्वपि, और अपने बगल में अगर इंद्र भी आ जाए ना, या सुरपति इंद्र आ जाए, तो उनसे लज्जित नहीं होता, उसे शर्म नहीं आती, उसे यह एहसास नहीं होता कि मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या खा रहा हूँ, ये क्या निर्दित, ये गंदी चीज़ है। उसे इस चीज़ का एहसास नहीं होता, उसे तो यह एहसास होता है कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ खा रहा हूँ। नहीं गणयति क्षुद्रो जना परिकल्पुत लिख्या। जो क्षुद्र मनुष्य है, उसी तरह जो क्षुद्र प्राणी है, वह वस्तु की निस्सारता को समझता ही नहीं है कि जिस वस्तु के, जिस भोग विलासी वस्तु, जो भौतिकवादी वस्तु के पीछे वह भाग रहा है, वह परेशान हो रहा है, वह वास्तव में विद्वानों के लिए, वैराग्यों के लिए एक लार युक्त, दुर्गंध युक्त, कीड़ों से भरे मांस की हड्डी के समान ही है, मनुष्य की हड्डी के ही समान है, और वह निंदित है। लेकिन जो क्षुद्र मनुष्य, उसके लिए वस्तु ही सब कुछ है, और ऐसे में वह अगर भगवान भी आ जाए तो लज्जित नहीं होता, वह उसी भोग विलास पे लिप्त रहता है और अपने आचरण को नहीं त्यागता। श्लोक संख्या 10। शिरः शार्वं स्वर्गात् पतिति शिरस्तत् क्षितिक्षरम महीराद्र उत्तंगाव निवेन वनेश्वात जलधिम अधो अधो गंगेय पद मुकाम गतम स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतः मुखम। इस श्लोक में बताया गया है कि जब मनुष्य अपने विवेक से गिरता है तो उसका दिन प्रतिदिन पतन हो जाता है, यानी अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ईमान से जब वह गिरता है तो उसका दिन प्रतिदिन पतन होता है, वह नीचे की ओर जाता है। उदाहरण के रूप में गंगा का देते हैं, कहते हैं कि शिरः सार्व, शंकर के सिर से गिरती हुई वह जो गंगा है, स्वर्गात् पतिति, स्वर्ग से पतित होती है। फिर उस गंगा की क्या हालत होती है, हम सब जानते हैं आज गंगा की क्या स्थिति है, तो प्रासंगिक है यह श्लोक। महिद्र उतंग और हिमालय के उतंग शिखर से वह हिम शिखर से वह कहाँ जाती है, पर्वतों तक जाती है, और पर्वतों से वह पृथ्वी तक जाती है, और पृथ्वी तक से वह समुद्र में गिर जाती है। कहा जाता है ना कि हिमालय से जो गंगा है वह सर्वप्रथम स्वर्ग से आई, हिमालय के उतुंग शिखरों पर गिरी। अब शिखरों पर आई है तो कहीं तो नीचे जाएगी, बहेगी, नदी है, बहेगी, उसका स्वभाव है। तो बहते बहते कहाँ जा रही है, बनारस आ रही है, इलाहाबाद आ रही है, प्रयागराज आ रही है, और बंगाल आ रही है, बिहार आ रही है। तो यह उसकी धरतियों पर वह विचरण कर रही है। अब उसके बाद भी कहीं जाएगी, उसका इतना तो ह्रास हो ही रहा है, पतन हो ही रहा है। उस शुद्ध जगह पे जहाँ स्वर्ग में थी, वहाँ से वह कुछ हिमगिरी पर आई, हालांकि उतनी दूषित नहीं हुई, लेकिन वह धीरे धीरे जब ज़मीन पर आई तो और प्रदूषित हुई, और अंत में कहाँ गई, वह बंगाल की खाड़ी में गिर गई। यानी कि उसका धीरे धीरे पतन होता ही जा रहा है। बंगाल में खाड़ी में गिर के उसके जो जल की मिठास थी वह जाकर समुद्र में समा गई, और वह भी स्वयं उसी के रूप में आ गई। तो इस प्रकार जब मनुष्य का विवेक भ्रष्ट होता है तो दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उसका विनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसी तरह जैसे गंगा पहले स्वर्ग में थी, वह तो सिर के, शंकर भगवान के सिर से गिरी, फिर हिमालय के शिखर पर गिरी, फिर गिरते गिरते वह पर्वतों से पृथ्वी पर गिरी, और पृथ्वी से समुद्र में गिरी, और उसका कालांतर में पतन होता जा रहा है। ठीक है।